अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। लाखों दिलों की धड़कन और मारूफ टिकटॉकर मरियम की नागहानी मौत। आखिर किसकी गफलत की वजह से तीन कीमती जानें जो हैं वो गईं। मरियम के जिस्म में जहर किस तरह से फैलता है, कुछ खौफनाक हकाइक इस वक्त सामने आ रहे हैं। जहर के हवाले से जो जिस्म में फैलना, इसकी डिटेल्स आज की वीडियो में देंगे। प्यारी मरियम और उसके दो मासूम बच्चे आखिर किसकी गफलत की भेंट चढ़ गए, किसकी गफलत की वजह से वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहे। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिज़ा करिएगा। और जो लोग ये समझते हैं कि हम पता नहीं इस दुनिया में किसी के साथ भी कुछ भी कर जाएं, हमें किसी ने पूछना नहीं है, हमें मौत नहीं आनी, हम लोगों के साथ ज़्यादतियाँ करें, तो उनको समझने की ज़रूरत है। जब इतनी खूबसूरत रूहें, जो इतने प्यारे लोग, इतने प्यारे इंसान जो हैं एकदम से चले जाते हैं, ना किसी से मुलाकात का वक्त, ना किसी को अलविदा कहने का वक्त। आप इमेजिन करें कि एक औरत, एक लड़की हंसते मुस्कुराते डिलीवरी रूम में जाती है इस उम्मीद से कि वो अपने दो बच्चों के साथ बाहर लौटेगी, सबको खुशखबरी देगी। उसको क्या पता था कि वो तीनों इस दुनिया से चले जाएंगे। आज की वीडियो देखते हुए आपका दिल भी रोएगा। वो प्यारी मरियम, वो मरियम की खिलती हुई मुस्कुराहट, वो उसकी स्माइल, वो उसके बात करने का तरीका, हर वीडियो में मुस्कुराती रहती थी। हर वीडियो में जो है वो लोगों को हंसाती थी और ये पैगाम देती थी कि अगर मैं ये कर सकती हूँ, मैं हर चीज़ को भुलाकर ज़िंदगी में जो है कुछ मकाम अचीव कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ, तो आप अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी को बहुत प्यार करें। कोई भी कमी आपके अंदर है तो उसको महसूस ना करें और ज़िंदगी को अच्छे अंदाज में जिएँ। उसकी आवाज़ भरी जो मिठास थी, जिसे देखकर हम सब खुश हुआ करते थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। डेफ़िनेटली किसी के लिए भी यकीन करना ये पॉसिबल नहीं है। तो उसकी फ़ैमिली जो कि बाहर इंतज़ार कर रही थी, 2 ट्विंस का और मरियम का, उनको क्या पता था कि वो तीनों अब इस दुनिया में नहीं रहेंगे। मैं हूँ आपकी प्यारी मरियम, सारा मेरा प्यार आपके लिए। ये वो अल्फाज थे जिन्होंने इस्लामाबाद की प्यारी मरियम को सोशल मीडिया स्टार बना दिया। अपने अच्छे बेहतरीन कंटेंट की वजह से उन्होंने रातों रात लोगों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पे शोहरत की बुलंदियों को छूती और अपने छोटे कद के बावजूद खुद को कभी छोटा ना समझने और लोगों को इस बात की तलकीन करने वाली कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक जैसा बनाया है, कोई अपने आप को कॉम्प्लेक्स का शिकार ना करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। आज वो प्यारी मरियम इंतकाल कर गई है, हम में मौजूद नहीं है। जुमेरात को जी सोशल मीडिया पे उनके इंतकाल की खबर सामने आती है, जिसके बाद मद्दाहों को जो है वो उनको झंझोड़ के रख देती है। उनको यकीन ही नहीं आता। सबसे पहले लगता है कि ये झूठ है, फेक है, पब्लिसिटी स्टंट है, आईडी जो है वो हैक हो गई है। मरियम के अकाउंट से उनकी मौत की तस्दीक कर दी जाती है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक मरियम डिलीवरी की हालत में, मतलब उनकी डिलीवरी हो रही थी और बच्चों की पैदाइश के बाद जो है अचानक से हालात बिगड़े और उनकी डेथ हो चुकी है। शोहर एहसन अली के साथ उनकी खूबसूरत जोड़ी जुड़वा बच्चों की माँ बनने वाली थी। वो हर वीडियो में बच्चों के लिए बड़ी एक्साइटमेंट होती, उनको शॉपिंग जो है करके लेकर आई, उनकी फैमिली शॉपिंग करती थी। इतनी ज़्यादा खुश थी और वो कहती थी कि बस मेरे लिए दुआ करें आप। जिस तरह से आज से चंद माह पहले मेरी शादी के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतना अच्छा ससुराल, मेरा इतना शौहर प्यार करने वाला मिलेगा। आप लोगों की दुआओं ने मुझे इतना अच्छा जीवन साथी दिया, तो आप मेरे डिलीवरी के लिए भी दुआ करें कि सब कुछ खैर आफियत से हो जाए। वो बहुत एक्साइटेड थी कि मेरे बच्चे आ रहे हैं, लेकिन किस्मत ने उसे और उसके बच्चों को हम सबसे, अपनी फैमिली से छीन लिया। 4 दिसंबर 2025 सुबह का वक्त तकरीबन 3 बजे मरियम को लेबर पेन शुरू होता है। अस्पताल पहुंचती हैं। डॉक्टर्स ने कहा कि सब नॉर्मल है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अचानक ब्लड प्रेशर इंतहाई हाई हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है। सब कुछ अचानक हुआ। फेफड़ों में पानी आ जाता है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। डॉक्टर्स ने बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मरियम और दोनों बच्चे बच ना सके। एक बार फिर से आपको बताती हूँ, 4 दिसंबर, क्योंकि मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा, 2025 सुबह का वक्त, 3 बजे का वक्त। लेबर पेन शुरू होने पर हॉस्पिटल लेकर भागते हैं। वहाँ पर डॉक्टर कहती है सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, खून बहना शुरू हो जाता है, फेफड़ों में पानी आ जाता है, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है और डॉक्टर्स तीनों को बचा नहीं पाते। कुछ खबरों के मुताबिक मरियम के जिस्म में जहर फैलना शुरू हो गया था, इसलिए किसी का भी जिंदा बचना पॉसिबल था ही नहीं। डॉक्टर्स आखिरी लम्हे तक जो है मरियम को बचाने की पूरी कोशिश करते रहे, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। अपने छोटे कद पर पुकारे जाने पर मरियम ने अपना एतमाद बहाल करके सोशल मीडिया का ऐसा इंतखाब किया कि वो देखते ही देखते वायरल हो जाती हैं
और उन्हें इंटरनेट की दुनिया में भरपूर जो है वो मोहब्बत मिली। उनका कहना था कि छोटे कद के लोगों की इज़्ज़त नहीं की जाती। जब मैं दुनिया में अपने ही जैसे लोगों को कामयाबी समेटते हुए देखती हूँ तो मुझे भी ख्याल आता है कि मैं क्यों पीछे रहूँ। मरियम का अपने इंटरव्यू में एक गिला ये था कि हमें डिसेबल क्यों कहा जाता है। बैरून ममालिक में तो हमें स्पेशल कहा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में हमें क्यों डिसेबल कहा जाता है। अगर हम काम करें तो काम पूरा लिया जाता है, लेकिन इज़्ज़त हमें पूरी क्यों नहीं मिलती। उनका मुतालबा था कि हमें ख़ास कहा जाए और डिसेबल का टैग हमारे ऊपर से हटा दिया जाए। मरियम ने जी अपने सोशल मीडिया का सफ़र बयान किया और बताया कि उनकी 9वीं जमात में सप्ली आई थी तो वो बहुत रोईं, लेकिन फिर उन्होंने अपनी कहानी दुनिया को बताने का फ़ैसला किया। मरियम का कहना था कि तमाम लोगों को दुनिया में मुश्किलात तो होती हैं, मगर मुझे अपने छोटे कद की वजह से बहुत ज़्यादा इजाफी मुश्किलात झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि मैं ये भी सोचती थी कि मैं पैदा ही क्यों हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। पूरी दुनिया और यहाँ तक कि अपने ख़ानदान का भी मैंने सामना किया। उनकी हुकूमत से गुजारिश थी कि ख़ास लोगों का माज़रत ख्याल रखा जाए और उन्हें रोज़गार के अच्छे मौके फ़राहम किए जाएँ। प्यारी मरियम सोशल मीडिया की वो चमकती हुई शख्सियत थी जिन्होंने बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों में घर किया। टिकटॉक पर उनकी मासूम मुस्कुराहट, उनकी गुफ्तगू, सादा अंदाज में लाखों लोगों को अपना गर्विदा बना लिया। आम जिंदगी गुजारने वाली एक आम सी लड़की, एक आम सी खातून जब वीडियोस में अपने रोज़मर्रा के लम्हात शेयर करती थी तो लोग उनको देखकर बहुत खुश हुआ करते थे। मरियम की मौत ने हमें बताया है, बहुत कुछ बताया है। ज़िंदगी बहुत नाजुक है, बहुत नाजुक है। कल जो मुस्कुरा रही थी उसकी आंखों में ख्वाब थे, उसकी अपने बच्चों की रोने की, हंसने की, उसकी आवाज़ें थीं जो वो सोच रही थी कि मैं जब जाऊंगी तो अपने बच्चों को, 2 बच्चों को साथ लेकर आऊंगी, उनकी शॉपिंग, हर चीज़। वो ख्वाब लम्हे में चकनाचूर हो गए। जो मरियम अपने पाँवों से चल के लेबर रूम में जाती है वो ज़िंदा वापस नहीं आती है, ना उसके बच्चे वापस आते हैं। कल जो मुस्कुरा रही थी आज हम सबके आंसुओं की वजह बन गई। हम सबको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। हामला ख़वातीन का ख़ास ख्याल रखें। अस्पताल का इंतखाब सोच समझ के करें। सबसे बढ़कर एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए, एक दूसरे से मोहब्बत करनी चाहिए। मरियम अब हमारे दरमियान में नहीं है, उसकी आवाज़ हमारे दिलों में डेफिनेटली ज़िंदा रहेगी। अल्लाह मरियम और उसके बच्चों को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे, आमीन सुम आमीन। एहसन और उसकी फ़ैमिली को सब्र अता करे, आमीन सुम आमीन। और हम लोगों को ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ज़िंदगी में शायद इतना वक्त नहीं है हमारे पास इतना वक्त नहीं है। हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है कि हम वक्त है करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें ज़िंदगी को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि कुछ लोग जो लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद करते हैं वो सोचते हैं कि हम ज़मीनी खुदा हैं, हम किसी को भी बरतर उसकी ज़िंदगी कर देंगे। उनको सोचना चाहिए रस्सी ढीली है, मौत का कुछ पता नहीं। एक इंसान हंसता मुस्कुराता अपनी ज़िंदगी जी रहा है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। डॉक्टर्स कह रहे हैं जब वो वहाँ पे जाती है सब ठीक है, नॉर्मल है। अंदर जाके एक लम्हे में सब कुछ चेंज हो जाता है, डॉक्टर्स भी बचा नहीं पाते। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट